सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुल के पंख का पाठ 11। बच्चों, पाठ 11 है एक कविता जिसका शीर्षक है चिड़िया। तो पिछले वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा और समझा था। चलिए एक बार फिर इसे पढ़ लेते हैं। तो ये एक कविता है जो चिड़ियों के बारे में है। मैंने आपको चिड़ियों के बारे में भी बताया था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस कविता में हमने चिड़ियों के बारे में पढ़ा और कवि जो है इस कविता का रचयिता यानी इस कविता को लिखने वाला कवि हमें बता रहा है कि जो चिड़िया है अक्सर उसके छत पर आती थी और चिड़िया छत पर आती और दाना चुगती, पानी पीती और चली जाती थी। तो इसी पर आधारित ये कविता है। बच्चों, कवि बता रहा है कि जो चिड़िया होती है नीले आसमान में यानी नील गगन में उड़ती फिरती है, उसे आज़ादी से रहना पसंद होता है। तो वो आज़ादी से नीले गगन में उड़ती फिरती है और मीठे मीठे गीत सुनाती है। उसके बाद कवि कहता है कि जो चिड़िया होती है उसके पंख कोमल होते हैं। उन कोमल पंखों को हिला डुला करके वह खुले आसमान में उड़ती फिरती है। फिर दूसरे अनुच्छेद में बताता है कवि कि जो चिड़िया होती है वो चिड़िया सिर्फ नीचे तभी आती है जब उसे पानी पीना होता है या दाना चुगना होता है। तो उसको जो उसने अपने बचपन में अपने छत पे देखा था, उसने देखा था कि उसके छत पे जो भी दाना बिखरा हुआ था उसे चुगने के लिए, वैसे तो चिड़िया हमेशा खुले आसमान में उड़ती फिरती रहती है, लेकिन जब उसे प्यास लगती है, उसे पानी की जरूरत होती है, तो वो नीचे उसके छत पर आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। उसके बाद जो भी दाना इधर उधर बिखरा हुआ होता था उसे चुगती और फिर तुरंत वो झट से, यहाँ पे झट से शब्द का प्रयोग किया गया है, तुरंत वह ऊपर उड़ जाती थी। तो बच्चों, चिड़िया कभी भी नीचे रहना पसंद नहीं करती। वो खुले आसमान में आज़ादी से उड़ना फिरना पसंद करती है और अगर खाने पीने की जरूरत होती है तभी वो नीचे आती है और फिर तुरंत वो वापस चली जाती है। उसके बाद कवि कहता है कि जो चिड़िया होती है वो तिनका तिनका जोड़कर, छोटे छोटे कण जोड़कर अपने लिए लीड बनाती है यानी घोंसला बनाती है। और उसके बाद आंधी आए, तेज धूप हो, बारिश हो, लेकिन वो कभी भी नहीं घबराती। यानी कि यहाँ पे कभी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जीवन में मुसीबत आए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ में जो कवि है कहता है जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो बच्चों, यहाँ कवि का कहने का मतलब है कि हमारे जीवन का आनंद सिर्फ आज़ादी में है। अगर हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी है कुछ भी करने की, कहीं भी आने जाने की, घूमने फिरने की, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है यानी हर्ष भरा हो जाता है यानी खुशमय हो जाता है। और जब हमें आज़ादी होती है तो हम खुशी खुशी से जीते हैं और लाख मुसीबत हमारे ऊपर आए हम कभी भी दुखी नहीं होते बल्कि खुशी खुशी उसे भी झेल जाते हैं या उसका भी सामना कर लेते हैं। तो ये पूरी कविता चिड़िया पर आधारित है। बच्चों, इसमें कवि ने चिड़ियों को बहुत ध्यानपूर्वक देखा और जो भी उसने चिड़ियों के बारे में देखा उसका वर्णन करते हुए इस सुंदर सी कविता को लिखा है। तो चलिए, ये तो हमने समझने की कोशिश की, कवि ने के शब्दों में ही इस कविता को पढ़ने की और लयबद्ध तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ गा करके सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पाठ है 11 और नाम है चिड़िया। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती,
फिर ऊपर उड़ जाती, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। जीवन का आनंद इसी में आजादी से रहना, लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो ये कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, कविता हमने पढ़ा और समझा, आप इसे अपने क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और कविता लिखने के साथ साथ जो चित्र यहाँ पे बना है आप इसे भी अपनी क्लासवर्क कॉपी में बनाएंगे। आप छोटे हैं, एकदम ऐसा ही चित्र नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा ही चित्र नहीं बना सकते तो आप चिड़िया भी बना करके, सिर्फ चिड़िया को बना करके भी यहाँ पे इस कविता को पूरा कर सकते हैं। तो आप अपनी क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे और इस कविता से संबंधित चित्र को बनाएंगे। उसके बाद बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद या कविता को पढ़ने के बाद उसमें दिए गए कठिन शब्दों को लिखते हैं। उससे पहले चलिए जो यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं उनको हम उनके अर्थ को पहले समझ लेते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो कि आपके पीछे भी दिए गए हैं और कविता में भी उन्हें नीले रंग से लिखा गया है। और तो हम उन शब्दों को यहाँ लिख करके पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम कठिन शब्द करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा कि कविता पढ़ने के बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ और मुहावरे। वैसे तो यहाँ कोई मुहावरा नहीं दिया गया है, लेकिन अक्सर पाठ से संबंधित शब्दार्थ और मुहावरे पाठ के पीछे दिए गए होते हैं और इस शीर्षक के नीचे लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे हम शब्दार्थ और मुहावरे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस कविता में कोई भी शब्दार्थ और मुहावरा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे पहला शब्द जो कि हमने पहले में यानी कि पहले स्टेंजा में भी देखा था, इस कविता के पहला शब्द है नील। न पे बड़ी की मात्रा नी और ल, नील। तो बच्चों नील का मतलब होता है नीला, तो हम यहाँ नीला लिखेंगे। नील का मतलब नीला, न पे बड़ी की मात्रा और ल पे आ की मात्रा, नीला। उसके बाद दूसरा शब्द है नील गगन। गगन दूसरा शब्द है जिसका नाम है, जिसका अर्थ है ग और न, जिसका अर्थ है आकाश या आसमान। आप इसे आकाश भी कह सकते हैं, आसमान भी कह सकते हैं और इसे गगन भी कह सकते हैं। गगन तो लिखा हुआ है, आकाश, आसमान, अंबर कह सकते हैं। तो ये एक शब्द के लिए इतने सारे शब्दों को मैंने मिला, यानी कि मैं यहाँ पे आपको पर्यायवाची बता रही हूँ। मैं आपको गगन शब्द का पर्यायवाची आपने पढ़ा है, एक शब्द के लिए बहुत सारे अर्थ होना, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है कोमल। कॉपी की मात्रा को म ल, जो आपके पाठ में नीले रंग से लिखा हुआ है, यानी कि आपकी कविता में नीले रंग से लिखा हुआ है, उसका कोमल का अर्थ है, यहाँ पे हम आसमान भी लिख लेते हैं, आसमान। इसे भी आप अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। और 3 में आप लिखेंगे कोयल का माने कोमल, को म ल, कोमल का मतलब मुलायम। म पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, य म, मुलायम। कोमल का मतलब मुलायम। यहाँ कोमल किसके लिए, कोमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चिड़िया के पंखों के लिए। जो चिड़िया के पंख होते हैं छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, उन पंखों को हिला डुला करके चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। अब यहाँ पे डुलाती, कोमल के साथ ही शब्द है 4 में डुलाती। ड पर छोटे की मात्रा, ल पर आ की मात्रा और त पर बड़ी की मात्रा, डुलाती। अब डुलाती का अर्थ क्या होगा बच्चों? हिलाती। ह पे छोटी की मात्रा, ही, ल पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा, हिलाती। अगर चिड़िया अपने पंखों को हिलाएगी डुलाएगी नहीं तो उड़ नहीं पाएगी, हिलाने डुलाने से ही वह उड़ती। उसके बाद हमारे पास है अगला शब्द 5। 5 में हमारे पास है जल। जल का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। जल का मतलब पानी। उसके बाद हमारे पास नीड़।
6 में हमारे पास है न पे बड़ी की मात्रा नी और ड़, नीड़। नीड़ का मतलब रहने की जगह, चिड़िया के रहने की जगह, जिसे हम घोंसला कहते हैं। घोंसला पे आ की मात्रा ला, जिसे हम घोंसला कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 7 में है, 7वां शब्द है, 7 में हमारे पास है आनंद। आ न पे बिंदी और द, आनंद। आनंद का मतलब होता है हर्ष या फिर खुशी। ह र पे हम श पे हम र उड़ाएंगे या फिर ख, श पे बड़ी की मात्रा और ख पे छोटे की मात्रा, खुशी। तो बच्चों ये कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ पढ़ते समय भी पढ़ा और समझा था, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपका अभ्यास है, आप पहले तो कविता अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद इन शब्दों को अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। तो ये शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे लिए नए हैं या फिर कुछ ऐसे शब्द जिनको हमने पहली बार सुना है या पढ़ा है। इसलिए कुछ नए शब्द, कुछ कठिन शब्द जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा और समझने की कोशिश करी है। तो चलिए यहाँ पे बच्चों हमारा अभ्यास है शब्दार्थ और मुहावरे। तो हर कविता या हर पाठ के पीछे कुछ शब्दार्थ और मुहावरे होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं या हमने नहीं पढ़ा होता है, वो यहाँ दिए गए होते हैं। तो कविता में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे लिए थोड़े से कठिन हैं, जिनको हमने यहाँ पे लिखा है और समझने की कोशिश करेंगे। तो शब्द है नील। नील का मतलब होता है नीला, और नील का प्रयोग हमने आकाश या आसमान या गगन के लिए किया है। तो नील कौन है? गगन है, आकाश है, आसमान है। तो आसमान कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए यहाँ पे नील शब्द का हमने प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है कोमल। कोमल क्या है यहाँ पे बच्चों? चिड़िया का जो पंख होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, कोमल होता है, जिनको हिला डुला करके चिड़िया उड़ती है। तो जब अपने पंखों को फैला करके वो फड़फड़ाती है तब वो उड़ती है। तो यहाँ पे चिड़िया के पंखों को कोमल बोला गया। कोमल का मतलब मुलायम, म पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, य म, मुलायम। डुलाती यानी हिलाना, हिलाना डुलाना, उसे हम डुलाती कहेंगे। डुलाने का मतलब हिलाना या हिलाती कह सकते हैं। उसके बाद जल। जल हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम जल पीते हैं और जीवित रहते हैं, उसी तरह से चिड़िया जो है वो भी एक सजीव चीज़ है यानी लिविंग थिंग है, उसे भी जीने के लिए जल या भोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जल का मतलब पानी से है। तो चिड़िया भी पानी पीती है, आपने देखा होगा गर्मी में इधर उधर भटकती है चिड़िया पानी की तलाश में। इसलिए लोग अपने घरों के दीवार पर या खिड़कियों पर या फिर किसी भी तरीके से पानी एक बर्तन में रख करके उसे लटका देते हैं या रख देते हैं, ताकि जब चिड़िया को प्यास लगे तो वो आए और पानी पिए। उसके बाद हमारे पास है नीड़। बच्चों नीड़ शब्द आपने पहली बार सुना होगा। नीड़ यहाँ पे घोंसले को कहा गया। चिड़िया किसमें रहती है? घोंसले में रहती है, और नीड़ का मतलब घोंसला होता है। उसके बाद आनंद। आनंद का मतलब खुशी या हर्ष। हम कब खुश होते हैं? जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या फिर हम कुछ अच्छा करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो हम खुश रहते हैं। तो यहाँ पे भी चिड़िया जो है वो आज़ाद है, आज़ादी से घूमती फिरती है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वो खुले आकाश में या खुले हवा में उड़ती फिरती है, इसलिए वो बहुत खुश है। तो यहाँ पे चिड़िया को सारा आनंद उसकी आज़ादी से ही मिल जाता है। आप सोच सकते हो किसी को कैद करके रखा जाए तो वो कभी भी खुश नहीं रहता। इसीलिए हम कहेंगे कि जो चिड़िया है उसे हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिड़िया जो होती है वो भी आज़ादी से रहना पसंद करती है। तो यहाँ पे कविता में भी कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि जो चिड़िया है उसके जीवन का सारा आनंद या हर्ष, खुशी आज़ादी में है, इसलिए वो आज़ादी से रहना पसंद करती है। चलिए एक बार फिर देखते हैं। नील यानी नीला, गगन यानी आकाश, कोमल मुलायम, हिलाती डुलाती हिलाती, जल पानी, नीड़ घोंसला, आनंद, हर्ष और खुशी। तो ये कुछ शब्द है बच्चों जिनको हमने यहाँ पढ़ करके समझने की कोशिश की। आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पाठ के अंत में दिया है, कविता के अंत में दिया गया है। आप वहाँ से भी इसको देख करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। तो आज का आपका अभ्यास है,
आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में पूरी कविता को लिखेंगे, उससे संबंधित चित्र को बनाएंगे और इन शब्दार्थों को भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। अगले वीडियो में बच्चों हम इसी कविता के कठिन शब्द को लिखेंगे। आप कविता को पढ़कर याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।